हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैथ्स क्लास 10th दिल्ली 2023 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में यूनिट हमारी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में से सेक्शन सी में 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट sec a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय sec a प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमें एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करके 1 के इक्वल लाना है। तो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्विंग एलएचएस। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और 1 के इक्वल लाके दिखाएंगे। ठीक है, अब यहां पे हमें दे रखा है sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस टेन है। ठीक है, तो यहां पे 3 अलग अलग रेशियोज हमें मिल चुके हैं। अब इन 3 अलग अलग रेशियोज की वजह से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए हम यहां पे, मैंने क्वेश्चन में आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियोज में कि हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर उसमें 3 से ज्यादा या 3 अगर रेशियोज मिल रहे हैं तो हम उन्हें साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमें काफी ज्यादा हेल्प होगी सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहां पे sec a जो है, हमने रेशियो में पढ़ा है कि sec a जो है हमारा 1 अपॉन कॉस a के इक्वल होता है, और हमारा tan a जो है वो साइन a अपॉन कॉस a के इक्वल होता है। अब यहां पे जब हम sec a को 1 अपॉन कॉस a से रिप्लेस कर देंगे, एंड यहां पे भी sec a की जगह पे 1 अपॉन कॉस a एंड tan a की जगह पे sin a अपॉन कॉस a लिख देंगे, तो ये पूरा क्वेश्चन साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज हो जाएगा। और 2 रेशियोज में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो काफी इजी पड़ता है हमें सॉल्व करना। ठीक है, तो यहां पे हमने इनको 2 रेशियो में शिफ्ट करना है, इसलिए इन रेशियोज को हम यहां पे रिप्लेस करने वाले हैं। sec a जो है 1 अपॉन कॉस a के इक्वल क्यों होता है, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। तो यहां पे हमारा जो cos a का रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं उसमें cos a की वैल्यू जो होती है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होती है, और sec a जो होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल हैं। ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल है और ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस के इक्वल है, तो इसलिए हम यहां पे sec a को 1 अपॉन कॉस a के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, और tan a जो है वो साइन अपॉन कॉस a के इक्वल क्यों होता है, क्योंकि cos a का आपको पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है रेशियो। यहां पे मैं लिखूंगा कि साइन a का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि साइन a जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल है, एंड cos a जो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल है, और हमें पता है कि tan a का रेशियो जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये tan a का रेशियो है। जो हमने 6 रेशियो पढ़े हैं वो हमें याद होना जरूरी है, अगर हमें वो नहीं पता है तो हम यहां पे इनको समझ नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा tan a जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल है। वो 6 रेशियोज किस तरीके से फाइंड होते हैं वो भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया गया है, तो अगर आपको उसमें डाउट है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको उस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये नॉर्मल बेसिक रेशियोज हैं जो आपको अच्छे से पता होंगे। तो साइन a को जब cos a से डिवाइड करते हैं, तो साइन का रेशियो को जब हम cos के रेशियो से डिवाइड करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को बेस अपॉन हाइपोटेनियस से डिवाइड करते हैं हम, यानी कि हमने यहां पे क्या किया है, साइन a को cos a से डिवाइड किया है। तो ये हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाता है और हमें क्या मिलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है, यहां पे हमने ऊपर लिखा है tan a के इक्वल। तो हम यहां पे tan a को sin a अपॉन cos a से रिप्लेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, और हमारा मेन मोटिव क्या है इसको रिप्लेस करने का, ताकि ये 2 रेशियोज में आ जाए, साइन और कॉस के टर्म्स में पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं ये थोड़ा सा पार्ट यहां पे रब कर रहा हूं। ठीक है, हमें जिन चीजों से मतलब है हम उनको छोड़ रहे हैं बस। यहां पे हमें एक रेशियो चाहिए कि sec a जो है 1 अपॉन कॉस a के इक्वल होता है, एंड tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a। ठीक है, तो ये 2 चीजों से हमें मतलब है, तो उनको हमने यहां पे छोड़ दिया है। एंड हमें आइडेंटिटीज से मतलब है, हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। एक होती है हमारी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है। यहां पे भी मैं इसको बता देता हूं कि इन दोनों का स्क्वायर 1 के इक्वल क्यों आ रहा है। हमें यहां पे इसी आइडेंटिटी का यूज होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने सबको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर लिया है। तो हमारी जो आइडेंटिटी फॉर्म हो सकती है इस क्वेश्चन में
वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि यही आइडेंटिटी हमें यूज करनी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस के टर्म्स में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों का सम, स्क्वायर का सम 1 के इक्वल क्यों होता है ये बता देता हूं मैं। साइन का रेशियो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो उसका स्क्वायर प्लस कॉस का रेशियो हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर। अब यहां पे हम अलग अलग स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यहां पे अगर मैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर एलसीएम लूंगा तो ऊपर मेरे को मिलेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एंड पाइथागोरस थ्योरम से हमने पढ़ा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हम पाइथागोरस थ्योरम 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में इसको यूज करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की जगह पे। तो यहाँ पे हमें ऊपर मिलेगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, डिवाइडेड बाय नीचे अपना हाइपोटेनियस का स्क्वायर चल ही रहा है और ये कैंसिल आउट होके हमें दे रहा है 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल क्यों होता है ये मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें काम आएगा, इसको हम यहाँ पे रब कर देते हैं। ये इतना पार्ट आपको प्रूफ करके बताया मैंने कि इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल क्यों होता है। ठीक है, एक चीज हमें ये मिल गई है, sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए एंड tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। एंड हमें थर्ड जो हमारी आइडेंटिटी यूज हो सकती है वो हमने यहाँ पे लिख ली है। अब इस आइडेंटिटी को मैं दो और टर्म्स में लिख सकता हूँ। देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक नॉर्मल तरीका होता है। अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाऊं तो मेरे को मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए आप, ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, अगर मैं इसको 1 के पास उस साइड लेके जाऊंगा वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के टर्म्स में भी लिख सकता हूं। एंड एक और तरीका होता है, अगर मैं साइन स्क्वायर ए को यहां छोड़ दूं, यहां पे साइन स्क्वायर ए को छोड़ दूं और कॉस स्क्वायर ए को उस साइड ले जाऊं तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के टर्म्स में भी लिख सकता हूं। तो इसको लिखने के ये हमारे 3 तरीके होते हैं। अब हमें जो भी यहां पे यूज करना पड़े हम उसको यूज करेंगे, प्लस सबसे पहले हम इन दोनों चीजों को रिप्लेस करते हैं साइन और कॉस के टर्म्स में। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये सब समझाने वाला पार्ट था। अब जो मैं यहां पे लिखूंगा वो आपको लिख के आना है एग्जाम में, प्लस ये दोनों चीजें और ये आइडेंटिटी भी लिख के आना है एग्जाम में। ठीक है, अब मैं यहां पे एक बार और लिख देता हूं। वी नो दैट sec a is equals to 1 upon cos a and tan a is equals to sin a upon cos a। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये रफ वर्क है, इसलिए हम इसको यहाँ पे साइड में इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया है, तो आप इसी प्रोसेस से लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और एक और चीज हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और ये 1 के इक्वल क्यों होता है इसमें मेरे हिसाब से किसी को भी डाउट नहीं होगा, मैंने अच्छे से प्रूव करके यहां पे बताया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें इन चीजों को रिप्लेस करना है, तो हमारा क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, sec a की जगह पे हम 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे। तो 1 अपॉन कॉस ए और ब्रैकेट में हमारे पास है 1 माइनस साइन है, जिसमें हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वो साइन और कॉस के टर्म्स में पहले से ही मेंशन्ड है हमें। अब यहां पे sec a की जगह पे वापस क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस ए, बीच में प्लस का साइन है, tan a की जगह पे हमारा आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ये मेरे को जो भी रिप्लेस करनी थी चीजें मैंने रिप्लेस कर दी हैं। अब यहां पे जो हमारी स्टार्टिंग की चीज है उसको हम सेम ऐसा का ऐसा छोड़ते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। यहां पे 1 माइनस साइन ए को भी हम सिमिलरली छोड़ रहे हैं ऊपर वाली स्टेप के जैसे। यहां पे हम कॉस ए एलसीएम लेंगे, तो हमारा यहां पे एलसीएम आएगा कॉस ए। दोनों के नीचे कॉस अवेलेबल है, यानी कि ऊपर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो भी वैल्यूज ऊपर लिखी हुई हैं।
यानी कि 1 प्लस साइन ए ऊपर आ जाएगा, क्योंकि कॉस ए जो है एलसीएम आ रहा है और दोनों के नीचे कॉस ए अवेलेबल है। तो इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स कैंसिल होगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आपका, और 1 का जब साइन ए में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर साइन ए मिलेगा। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में अब क्या आ रही है चीजें, देखिए ये सब प्रोडक्ट में है, इनके बीच में प्रोडक्ट साइन है, इनके बीच में प्रोडक्ट साइन है, ठीक है। तो ये कॉस ए और कॉस ए नीचे मल्टीप्लाई होकर आपका कॉस स्क्वायर ए देंगे। ऊपर 1 का मल्टीप्लाई आप किसी भी चीज में करोगे वही का वही रिजल्ट आता है। यानी कि हम ऊपर लिख सकते हैं कि हमें मिल रहा है 1 माइनस साइन ए, और दूसरा ब्रैकेट हमें मिल रहा है 1 प्लस साइन ए, और नीचे हमें अपॉन में मिल रहा है कॉस ए और कॉस ए मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर ए। कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से इस चीज में। मैंने बहुत इजी वे में, जितना इजी वे में समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश करी है। यहां पे मैंने साइन और कॉस के टर्म्स में पूरे क्वेश्चन को बनाया, इधर एलसीएम लिया, ऊपर आपको 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है मिल रहा है, नीचे दोनों कॉस ए जो है मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर ए के टर्म्स में चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ऊपर हमें दिख रहा है 1 माइनस साइन है एंड 1 प्लस साइन है, यानी कि ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी एंड a प्लस बी। जो हमने 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी, उस आइडेंटिटी के हिसाब से हमें क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये और मैं आपको करके दिखा देता हूं। आप अगर a का a में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको a स्क्वायर मिलेगा, a का आप b में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्लस का a भी मिलेगा, माइनस के b का आप a में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस का a भी मिलेगा, और माइनस का b का आप b में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस का b स्क्वायर मिलेगा। और ये प्लस का a b माइनस के a b को कैंसिल करता है, तो इन दी एंड हमें मिलता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमारा a की जगह पे 1 है और b की जगह पे हमें मिला है साइन a, एंड यहां पे हमारा a की जगह पे 1 एंड b की जगह पे साइन a। तो 1 माइनस साइन है एंड 1 प्लस साइन है, तो उसको हम किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, a की जगह पे हमारा 1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे हमारा आ जाएगा साइन और साइन का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपको 1 ही मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर है सेम चलेगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर आप लेकर छोड़ सकते हो, वैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा रिजल्ट, इसलिए यहां पे मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, ऊपर आ गया मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। ये हमने यहां पे इस तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से बस ये लिख सकते हो आइडेंटिटी अगर आप लिखना चाहो, नहीं तो आप इस स्टेप से इस स्टेप पे आ जाओगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। पर इससे ऊपर जो मैंने सारी स्टेप्स लिखी हैं वो आपको प्रॉपरली लिखनी पड़ेंगी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो हमारा कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और डिवाइड में आपका कॉस स्क्वायर ए चल रहा है। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल कैसे हुआ, स्टार्टिंग में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, उस आइडेंटिटी तक हम अब ऊपर पहुंचते हैं। अब यहां पे आप देखोगे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं कॉस स्क्वायर ए से रिप्लेस कर सकता हूं। तो मैंने यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए रख दी है वैल्यू। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए ऊपर आ गया, नीचे कॉस स्क्वायर ए आपका चल ही रहा था, ये दोनों 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे और आपका रिजल्ट मिलेगा आपको पॉजिटिव 1। LHS में आप क्या लेके चले थे, स्टार्टिंग हमने यहां से की थी, और RHS में हमें क्या चाहिए था, इक्वल्स टू 1, यानी कि हमें LHS वाले पार्ट को सॉल्व करके 1 के इक्वल लाना था, और हम LHS वाले पार्ट को सॉल्व करके इन दी एंड 1 के इक्वल ले आए हैं, यानी कि हमारा यहां पे क्वेश्चन खत्म होता है, हैंस प्रूव्ड। इसके हमें टोटल 3 मार्क्स मिलने वाले हैं सेम प्रोसेस से अगर हम लिखेंगे। जो भी डिटेल्स यूज हुई हैं इस क्वेश्चन में मैंने सब स्पेसिफिक एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करी हैं, चाहे वो रेशियोज हो, चाहे वो आइडेंटिटी हो, चाहे वो 9th क्लास की आइडेंटिटी हो। तो एक बार और क्वेश्चन को स्टार्टिंग से समझाता हूं मैं। LHS वाला पार्ट लेके चल रहे हैं, 3 अलग अलग रेशियोज में अगर हमें क्वेश्चन मिलता है या 4 रेशियोज में मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें 2 रेशियोज में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे हम साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे फिर इजी पड़ जाता है हमें सॉल्व करना। तो यहाँ पे सेक ए को मैंने चेंज करा 1 अपॉन कॉस से, एंड टेन ए को चेंज करा मैंने साइन ए अपॉन कॉस से। ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, वही सेम प्रोसेस लगाया है मैंने, ठीक है। चेंज करने के बाद नॉर्मल यहाँ पे एलसीएम लिया, कॉस ए और कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए एलसीएम आएगा, ऊपर 1 प्लस साइन ए मिलेगा। एक ब्रैकेट हमारा 1 माइनस साइन ए का है, दूसरा ब्रैकेट हमारा 1 प्लस साइन ए का आ चुका है। नीचे कॉस ए और कॉस ए मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर ए के टर्म्स में चेंज हो गए हैं।
अब यहाँ पे 1 माइनस साइन है एंड 1 प्लस साइन है, a माइनस बी एंड a प्लस बी की आइडेंटिटी मिलेगी, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं, और ये आइडेंटिटी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जो हमने पढ़ी है, जो मैंने प्रूव करके यहाँ पे बताई भी थी। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे रिप्लेस करा इसको कॉस स्क्वायर ए से, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए डिवाइड हो गया 1 टाइम्स, और आपका LHS जो आप लेके चले थे वो इक्वल्स टू 1 के आ चुका है, यानी कि आपका LHS में भी 1 आ गया है और RHS में आपका 1 था ही, यानी कि आपने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है करेक्टली। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है यहाँ पे कंप्लीटली। ये क्वेश्चन था हमारा दिल्ली 2023 CBSE बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में आया था, ये सेक्शन सी का क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में से। तो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।